आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारे बीच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी से सभी अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री, आदरणीय हरदीप सिंह जी डंक, प्रभारी मंत्री बालाघाट, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप सभी अतिथिगणों से अनुरोध है दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ओम अस्तो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा मृतम गमयः। वीरांगना रानी दुर्गावती जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीरांगना रानी दुर्गावती जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तिरंगे झंडे की, जय, देश के वीर शहीदों की जय। रानी दुर्गावती जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीरांगना रानी दुर्गावती अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। सभी अतिथिगणों से अनुरोध है कि कन्या पूजन करें। गुप्त नवरात्रा का महापर्व चल रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रक्त बीज विनाशिनी तुम हो, तुम ही खप्पर वाली हो, चंड मुंड संहारिणी तुम हो, तुम काल रूप विकराली हो, तुम दुर्गा अपराजिता, तुम ही जगदम्बा हो रखवाली हो, तुम अपरा हो अपरिमिता हो, तुम ही मैया काली हो। सभी अतिथिगण कन्या पूजन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लेने वाली बेटी जहां लाडली लक्ष्मी है, यहां रहने वाली महिला लाडली बहना है। मैं सभी सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध करती हूं अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, जरा जोर से जय होनी चाहिए। भारत माता की। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सभा अपनी प्रारंभ होगी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण अमित भाई दुर्ग से चले थे। रास्ते में बादल, बरसात और बहुत खराब मौसम के कारण उनको वापस आसमान से ही बीच में लौटना पड़ा और रायपुर की तरफ जाना पड़ा। अमित भाई हमारे बीच फिर कभी आएंगे, लेकिन आज ये अपने चुनाव का शंखनाद है, इसलिए सभा तो हम करेंगे। बोलो करें कि नहीं करें? जोर से बताओ, करें कि नहीं करें? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कौन को बोले? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत श्रृंखला के लिए मैं
बालाघाट भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष, मैं आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, आदरणीय श्री गौरीशंकर जी बिसेन, आदरणीय रामकिशोर कावरे जी, आदरणीय रमेश भटेरे जी, सभी से अनुरोध करती हूं कि सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। साथ ही बड़ी माला के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का भी स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज जाना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजनी चाहिए। ये स्वागत हमारे संगठन के मुख्य आदरणीय वीडी शर्मा जी का है। मध्य प्रदेश की धरती पर इतिहास रचने वाले चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत है। बोले बाकी लोग दोनों हमारे महामंत्री द्वय से अनुरोध करती हूं सभी हमारे अतिथि गणों का बारी बारी से स्वागत करें। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का भी स्वागत करें, नरेंद्र भैरम जी, गुड्डा मरकाम जी, आदरणीय हरदीप सिंह जी डंग का स्वागत करें। स्वागत का क्रम चलता रहे। मैं उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूं संगठन के शिल्पी, मध्य प्रदेश के 60,000 से ज्यादा बूथों तक संगठन की रचना को सुदृढ़ करने हेतु त्रिदेव की रचना के साथ पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, मेरा बूथ सबसे मजबूत की संकल्पना को साकार करने वाले यशस्वी शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करती हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की। अरे आज अमित भाई को आसमान में मौसम खराब होने के कारण से लौटना पड़ा, वो रायपुर पहुंच गए हैं लौट करके। आज उन्हें आवाज इस बालाघाट की रायपुर के अंदर सुनाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभा में लोगों से मेरी ओर से ये कह करके माफी चाहते हुए, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण उनको बालाघाट के बीच में से ही लौट करके रायपुर जाना पड़ा है, तो आज उन्हें आवाज यहां से सुनाई देनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे बालाघाट की इस विशाल जनसभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से हम सब लोग अभिनंदन करें। आदरणीय शिवराज जी, मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से माननीय नरोत्तम जी का हम अभिनंदन करें। यहां पर उपस्थित केंद्र के मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारी सह प्रभारी वरिष्ठ नेता बहन श्रीमती पंकजा मुंडे जी, यहां के प्रभारी भाई हरदीप सिंह डंग जी, यहां के हमारे मंत्री रामकिशोर कामरे जी, यहां के हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने बालाघाट के विकास को चार चांद लगाने का काम किया है, ऐसे भाई गौरीशंकर बिसेन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। यहां पर उपस्थित हमारे आदरणीय भोला सिंह जी जो सांसद उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, आदरणीय ध्यान सिंह बिसेन इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सत्यनारायण अग्रवाल जी, संभाग की प्रभारी राज्यसभा की सदस्य बहन कविता पाटीदार जी, आलोक दुबे जी, कल सिंह भामर जी, वैभव पवार जी, अभिलाष पांडे जी, दिनेश मुनमुन जी, राकेश पाल सिंह जी और हमारे इस सभा का संचालन कर रही बहन मौसम बिसेन जी, सुरेंद्र गुड्डा मरकाम जी, नरेंद्र भैरव जी, रमेश रंगलानी जी, लता हेलकर जी,
रमेश भट्टेरे जी, हमारे पूर्व विधायक, श्रीमती रेखा बिसेन जी, केडी देशमुख जी और उपस्थित हमारे मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण और इस सभा में आज हजारों की संख्या में उपस्थित बालाघाट की जनता जनार्दन और कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज ये सभा भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हमें संबोधित करने वाले थे। इस सभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष, माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में, माननीय प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के इस कार्यकाल में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर इस देश के अंदर भारत की राजनीति में एक नया इतिहास रचने का काम किया। और मित्रों, मुझे गर्व है इन 9 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास की नई गाथा इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर गढ़ी है। इन 9 वर्षों के अंदर सेवा के भाव के साथ और गुड गवर्नेंस देने का काम, सुशासन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम केंद्र से, दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो दलाल और बिचौलिए 85 पैसे गरीब का खा जाते हैं, केवल 15 पैसे गरीब के खाते तक पहुंचता है। देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री यह वक्तव्य देते थे। लेकिन मित्रों, मेरे बहनों और भाइयों, इन 9 वर्षों में जिसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इस देश की व्यवस्था को बदलने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज हमें गर्व होता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने भाषण नहीं दिए, माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि इस देश के अंदर दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था नहीं चलेगी। अब इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो गरीब के खाते में 99 पैसे नहीं, अब 1 रुपया ही पहुंचेगा। और आज हमें गर्व होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में शपथ लेने के बाद हर गरीब के खाते जनधन अकाउंट खोलने के बाद 45 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले। और आज सुनिश्चित हो गया कि इस मध्य प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोने कोने में अगर 1 रुपया भेजते हैं तब 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है। मेरी लाडली बहनें बड़ी संख्या में यहां पर बैठी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना में अभी 10 तारीख को 1000 रुपए मेरी बहनों के खाते में महिला सशक्तिकरण, समाज के सशक्तिकरण के लिए हर महिला के चेहरे पर खुशी आए। अगर 1000 रुपए उनके खाते में डाला है तो मेरी बहनों और भाइयों 999 नहीं 1000 ही उसके खाते में गया है। इसे सुशासन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। आज मित्रों, हम लोग देखते हैं इस देश के अंदर हर गरीब के जीवन को कैसे बदला जाए, हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे लाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इस देश के अंदर जो गरीब अंतिम छोर पर गांव में रहता है, बालाघाट के एक कोने पर रहने वाला गरीब जिसने कभी जीवन में कल्पना नहीं की मैं झोपड़ी में रहता हूं, मेरे सर पर छत आएगी, उसका सपना होता है मेरा अपना स्वयं का मकान बना करके मैं भी रह सकता हूं। आजादी के 75 वर्षों में मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में 55 वर्ष तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है। 55 साल, लेकिन किसी ने उस गरीब की चिंता नहीं की थी। लेकिन जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, गरीब के बेटे ने उस गरीब के दर्द को समझा, तो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
अब कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लिया और प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 करोड़ परिवारों को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहां पर बैठे हुए हमारे जो लोग हैं, आदिवासी जनजाति भाई भी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं। इस देश के अंदर कोई गरीब बीमार हो जाता है और गरीब बीमार हो जाए, डॉक्टर उसको कह दे 1 लाख रुपए 50,000 रुपए इनके ऑपरेशन के लिए लगेंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आजादी के 75 वर्षों में अगर गरीब के पास पैसा नहीं है तो किसी ने ये चिंता नहीं की थी कि उस गरीब का इलाज पैसे के अभाव में जो वंचित होगा, तो पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होने वाला गरीब क्या करेगा? वो गरीब सोचता है कि किसी से इधर से उधर से मांगेंगे, किसी से लेंगे, किसी साहूकार के पास जाएंगे, और ईमानदार और स्वाभिमानी आदमी तो भगवान पर छोड़ देता है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, इस सभा में आज इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली, गरीब का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो हमें गर्व होता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने तय कर दिया कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। और आज हमें गर्व होता है इस भारत के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड भारत योजना में 5 लाख रुपए का हर गरीब को फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। एक ऐतिहासिक निर्णय। हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? तो मित्रों, 2003 का मध्य प्रदेश जो कांग्रेस की सरकार थी, मिस्र बंटाढार और कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया था। सड़क, बिजली, पानी के लिए लोग लालायित थे। लेकिन आज हमें गर्व होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी से लेकर हर गरीब के जीवन में मध्य प्रदेश के अंदर खुशी कैसे आएगी? आज हमें गर्व होता है कि सड़कों का जाल, बिजली और पानी की उपलब्धता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा, सड़कों का जाल बिछाया, मोदी जी ने उस यात्रा को आगे बढ़ाया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा, तो माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि हर गांव में कोई गांव और कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां पर पानी, गांव-गांव में, घर-घर में नल से पानी, हर घर को जल, हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में घर घर पानी पहुंचने का अभियान 2024 का संकल्प है। हर घर में पानी पहुंचने के अभियान को माननीय प्रधानमंत्री ने साकार रूप देने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे बहनों और भाइयों, आज हर व्यक्ति के जीवन में, हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? आपने देखा किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी, तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4,000 रुपए पहले दी और अभी कुछ दिनों पूर्व ही 2,000 रुपए और दे करके हर किसान के जीवन में खुशी लाने के लिए 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। इसलिए मित्रों, आज मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी सरकार सेवा के भाव के साथ हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, और इस दिशा में लगातार सरकार जो काम करने का प्रयास कर रही है। यहां पर 15 महीने गलती से कांग्रेस की सरकार श्रीमान बंटाढार के इशारे पर कमलनाथ के नेतृत्व में बन गई थी। उन 15 महीनों के अंदर मेरे बहनों और भाइयों, आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर गरीब को संबल देने का काम करती थी, चाहे वो संबल योजना होगी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी होगी, चाहे वो हमारे तीर्थ दर्शन योजना होगी, कन्यादान योजना होगी, हर गरीब के जीवन को खुशहाली लाने वाली योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी, कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में हर योजना को बंद करके हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था।
और इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो उन योजनाओं को लागू करके हर गरीब को सशक्त और सक्षम कैसे बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर किया तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के हर गरीब को संबल देने का काम किया है। तो इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम सब मिलकर के आज 9 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के इस दिशा में हर गरीब के जीवन को खुशी मिली है। मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए आप सबको आज इस सभा में आज इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्रित हुए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से आदरणीय अध्यक्ष जी का अभिवादन करना चाहिए। उद्बोधन की अगली कड़ी में मध्य प्रदेश की लाखों लाडलियों के मामा, 1 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के भाई, अनेकों बुजुर्गों के श्रवण कुमार, जिन्होंने जिस दिन से इस मध्य प्रदेश की कमान संभाली, एक ही भाव कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, यहाँ रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस मंदिर का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। ऐसे पुजारी भाव से जिन्हें हम पांव पांव वाले भैया भी कहते हैं, मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान को। एक बार तख्तियां उठाकर बोलिए, आंधी नहीं तूफान है। अब की बार 5वीं बार फिर भाजपा, फिर शिवराज। देखो भाई, आज संघर्ष का संग फूंक गया है और युद्ध के नगाड़े बज गए। तो भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, जीतना है कि नहीं? और जोर से जीतना है कि नहीं? तो जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बालाघाट की जनता जिंदाबाद। मंच पर विराजमान, अरे आज वैसे ही आंधी तूफान आ गया, अमित भाई को लौटना पड़ा। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता जो आज यात्रा लेके यहां से रानी दुर्गावती जी के गौरव यात्रा लेके यहां से रवाना होंगे, आदरणीय फग्गन सिंह जी, पंकजा ताई, उनका स्वागत है। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री हरदीप जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, रामकिशोर कावरे जी मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी हमारे सांसद, भोला सिंह जी, कविता जी, सत्यनारायण अग्रवाल जी, आलोक जी, मुनमुन जी। अब मैं सोचता हूं एक साथ ही कह दूं, आदरणीय मंच, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों और मेरी लाडली बहनों, लाडली बहनें इधर बैठिए, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, दुनिया में धूम मचा रहे हैं। कल योग की धूम पूरे संसार में थी। धरती पे योग, समुद्र में योग, आसमान में योग, संयुक्त राष्ट्र संघ में योग, बालाघाट में योग, मध्य प्रदेश में योग। लेकिन योग नहीं किया तो कांग्रेसियों ने नहीं किया। कोई कांग्रेसी योग करते हुए दिखा ही नहीं। अब योग से क्या बुराई है कांग्रेस के मित्रों? मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है।
एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। जरा आप कल्पना करके देखो, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब अपने देश का कहीं मान और सम्मान था क्या? पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, छोटे छोटे देश आंखें दिखाते थे। लेकिन जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक अलग भारत का उदय हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान की तो घिग्गी बंद गई, अब बोलना ही बंद कर दिया। हमारा पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन पहले चीन कितनी आंखें दिखाता था, लेकिन कहते हुए गर्व है, अगर मोदी जी के राज में चीन ने जुर्रत की आंख दिखाने की और उसके सैनिकों ने हमारी सीमाओं में प्रवेश किया तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के भारत के सैनिकों ने वापस चीन में फेंक दिया। आपको याद है रूस और यूक्रेन का युद्ध, रूस और यूक्रेन में लड़ाई अभी भी जारी है। हमारे बच्चे फंस गए यूक्रेन में, बच्चों ने गुहार लगाई हमें निकालो। भयानक युद्ध चल रहा था, बच्चे कैसे सुरक्षित निकले? केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, दूसरा फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और सीधे कह दिया कि हमारे बच्चे तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे। जब भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके निकले तो युद्ध बंद हो जाना चाहिए, हमारे बच्चे सुरक्षित वापस निकलना चाहिए। और सारी दुनिया ने देखा तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए जैसे ही हमारे बच्चे निकले, रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया और यूक्रेन भी रुक गया और तिरंगा झंडा लहराते हुए भारत के बच्चे बाहर निकल के सुरक्षित आ गए। हमारे पीछे बांग्लादेश के भी निकल आए। ये आज का भारत है। केवल एक बात सोचो मेरे बहनों और भाई, एक बात, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या कोविड का टीका बन पाता? मैं जनता से पूछ रहा हूं, बन पाता क्या? नहीं बन पाता। 20 साल तक नहीं बनता था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोविड आया, टास्क फोर्स गठित हुई और 8 महीने के अंदर टीका बना के भारतीयों को भी लगा दिया और 100 दूसरे देशों में भी भेज दिया। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो कितने लोग सुरक्षित रहते। वैभवशाली और गौरवशाली भारत आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। लेकिन इसी से कांग्रेस और हमारे विरोधी जल रहे हैं। उनको चारों तरफ सपने में भी नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। मोदी जी की आलोचना करना, मोदी जी को गाली देना, ये उन्होंने रोज का काम बना लिया है। और सब में होड़ लगी, इकट्ठे हो जाओ, मोदी जी के समर्थन की लहर चल रही है। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। ईश्वर की कृपा से ऐसा नेतृत्व मिलता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और आज मैं आप सबसे अपील करता हूं, एक बार फिर तालियां बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मध्य प्रदेश में मैं आपको पूछना चाहता हूं, बीडी शर्मा बता रहे थे, आज ईमानदारी से मुझे बताना, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बताओ मध्य प्रदेश में सड़कें थी क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, सड़कें थी क्या? गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा की गड्ढम गड्ढा। गाड़ी अगर चलती थी तो गाड़ी खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। यह हालत मध्य प्रदेश की हो गई थी। सड़कें नहीं, बिजली नहीं। अभी बीडी शर्मा कह रहे थे पीने का पानी घर घर नल से। अरे इनने तो सिंचाई का पानी भी नहीं दिया था,
लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन चारों तरफ विकास के कामों की झड़ी लगी है। विकास का एक नया युग आया है, खेती में, सिंचाई में। अभी अभी मुझे भाऊ बता रहे थे, हमारे साथी बता रहे थे, रमेश जी, बाकी लोग, कि साहब अब तो गर्मी वाली धान होती है, लेकिन गर्मी वाली धान समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं जाती। किसान भाइयों, अगले साल से गर्मी की धान भी हम खरीदेंगे, समर की धान भी हम खरीदेंगे। बताओ, कांग्रेस कभी खरीद सकती है क्या? अरे जोर से बोलो यार, कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। यह केवल बीजेपी की सरकार करेगी किसानों के कल्याण के काम। कांग्रेस के जमाने में 18% ब्याज पे कर्जा मिलता था, याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? और अब 0%। और ये कमलनाथ दादा ने झूठ बोल बोल के कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, लोगों ने भरा नहीं तो डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई। तो हमने वचन दिया था जनता जनार्दन को कि कमलनाथ ने कर्जदार बनाया, जो ब्याज की गठरी आपके सर पर चढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस ब्याज को भर के किसानों को खाद और बीज की व्यवस्था सोसाइटियों से करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया 6,000 रुपया हर किसान को एक साल में। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज, प्रधानमंत्री जी 6 दे रहे हैं, कम से कम 4 तू भी दे दे। तो हमने 6 में 4 जोड़ के देना शुरू कर दिया, 10,000। और अभी पिछले दिनों 13 तारीख को राजनाथ जी आए थे, तब हमने तय कर दिया राजगढ़ में कि 6,000 प्रधानमंत्री जी देंगे तो 6,000 मामा के भी आएंगे। हर साल 12,000 रुपया किसानों को मिलेगा। अकेले किसानों के ही काम अगर मैं गिनाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे, लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट भी चिंतित है। वो कह रहे, मामा जल्दी आ गए, जल्दी नहीं आए तो जा नहीं पाओगे। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के काम की अगर आप बात करें, ये हमारा बालाघाट, सितंबर में भाव तैयारी कर लो, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया जाए। अपनी सरकार है, बालाघाट का विकास अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताओ, कांग्रेस कर सकती है क्या? तो ताली जोर से बजाओ जरा, ऐसे नहीं चलेगी। कांग्रेस नहीं कर सकती। और मेरी लाडली बहनों, क्या दे दिया कांग्रेस से? कोई बता दे। अपनी बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिया कांग्रेस ने बहनों को? केवल झूठे वादे। मेरी बहनाओं, इसी बालाघाट में 3.25 लाख बहनों के खाते में 1,000 रुपया भेजने का चमत्कार किया तो मैंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और सुन लेना साफ, ये वही कांग्रेसी है। सबसे पहले ये योजना मैंने बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के लिए शुरू की थी, 1,000 रुपया महीना। एक कमलनाथ जी, बेगा भारिया बेगा बहनों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इन्हें वो 1,000 रुपया बंद कर दिए। बेटी की हम शादी करते थे, बेटी की शादी इन्हें कहा 51,000 देंगे। शादी हो गई, टोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई। साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, कमलनाथ का पैसा नहीं आया। इन्हें बहनों का पैसा छीन लिया, इन्हें संबल योजना बंद कर दी, इन्हें बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, इन्हें बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया मैं देता था, वो लड्डू के 12,000 और 4 16,000 भी कांग्रेस और कमलनाथ ने छीन लिए। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ ने छीन लिए। आज बात करते हैं ये, और इसलिए आज मैं इस पहली चुनावी सभा में आपसे निवेदन करने आया हूं। और लाडली बहनों, ये 1,000 रुपया तक सीमित नहीं है लाडली बहना, पता है कि नहीं सब बहनों को? ये योजना जिनको पता, जरा हाथ उठाओ, बहनों से कह रहा हूं,
ये 1000 तक नहीं, 1000 से बढ़ के धीरे धीरे हो गए 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर, अरे जोर से बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी है। और अपने खजाने में जनता के लिए धन की कमी नहीं है। चिंता मत करना मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे लिए योजना आ रही है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मेरे बेरोजगार बेटे बेटियों, एक तरफ सरकारी नौकरी में 1 लाख भर्तियां जारी है, वो 1 लाख भर्ती पूरी होगी तो 50,000 भर्तियां फिर करूंगा। एक तरफ सरकारी नौकरियां, दूसरी तरफ निवेश से रोजगार, और तीसरी तरफ हमारे बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले में 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। 8,000 रुपया महीना। 12वीं पास, कॉलेज पास, ऐसे बच्चों को 8 से लेकर 10,000 रुपया महीना। और मेरे 12वीं के बच्चों, अभी अभी परीक्षा पास की होगी, कमलनाथ जी ने तो लैपटॉप बंद कर दिए थे, अब फिर मामा लैपटॉप देगा, लैपटॉप के लिए पैसा देगा। और हर हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले स्थान पर जो बेटी आई उसको स्कूटी दी जाएगी, स्कूटी। लेकिन भांजे नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे मामा हमें, तो इस बार तय कर लिया भांजियों के साथ भांजों को भी स्कूटी दी जाएगी। भांजों को भी स्कूटी, भांजों को भी स्कूटी। और क्या करना भाऊ बता दो। ये अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बहनों और भाइयों, बहुत देर से आप बैठे हैं, मुझे ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ आपको मामा पे भरोसा है कि नहीं? और जोर से बताओ, मामा पे भरोसा है कि नहीं? मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है कि नहीं? तो बताओ, अगले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए? और जोर से बोलो, जीतना चाहिए। तो आज जिताने का संकल्प लोगे, सब जिताने का संकल्प लोगे, तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सारे भाई बहन आज इस महती सभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। और जिताने के संकल्प के लिए कि हम बीजेपी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनाएंगे और लोकसभा में बीजेपी का सांसद जिताएंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं सब जगह, और बांधिए दोनों मुट्ठी बजरंगबली का मुक्का, और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, और हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। एक सूचना, फग्गन सिंह कुलस्ते जी के नेतृत्व में और बाकी जगह से 5 यात्राएं निकलेंगी। 5 यात्रा, एक का नेतृत्व फग्गन सिंह जी करेंगे। रानी, वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा। बोले वीरांगना रानी दुर्गावती की। और ये यात्रा 5 अलग अलग स्थानों से होते हुए 26 तारीख को शहडोल पहुंचेगी और 27 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहडोल पधार रहे हैं। तो आपको भी शहडोल आना है। मोदी जी के नेतृत्व में शहडोल में नया इतिहास रचा जाना है और रानी दुर्गावती जी की गौरव यात्रा
हमारा उनको प्रणाम है, श्रद्धा सहित नमन है। स्वराज और स्वधर्म के लिए उन्होंने बलिदान किया था। इसलिए एक बार फिर बोलिए, रानी दुर्गावती की, वीरांगना रानी दुर्गावती अमर रहे। मैं सभी अतिथि गणों से अनुरोध करती हूं कि हरी झंडी दिखाकर जो 22 तारीख से 5 स्थानों से रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, उसे हरी झंडी दिखाकर उसका विधिवत श्री गणेश करें। रानी दुर्गावती जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यह यात्रा लगभग 25 विधानसभाओं को कवर करते हुए 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्ते इसका समापन होगा। मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूं। बालाघाट जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूं कि आभार प्रदर्शन करें। हेलो। मोदी सरकार के सफलतम नववर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के निमित्त बालाघाट में आयोजित विशाल जनसभा हेतु हमारे बीच पधारे राजनीति के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, प्रदेश के शंकर प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णु शर्मा जी के साथ मंच पर सभी आए सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूं।